कुरुक्षेत्र, जहां हर दिन युद्ध बदलता है और हर क्षण भाग्य। लेकिन आज पहली बार वो क्षण आने वाला है जिसका इंतजार खुद देवताओं ने किया था, क्योंकि आज अर्जुन और कर्ण पहली बार पूरी शक्ति से आमने सामने खड़े होंगे। प्रतिज्ञा बनाम प्रतिशोध, धर्म बनाम सम्मान, नायक बनाम नायक। मैं हूं द स्टोरी टेलर और आप देख रहे हैं महाभारत एक्सप्लेन्ड एपिसोड 11, कर्ण वर्सेस अर्जुन, पहला असली सामना। चलिए शुरू करते हैं। भोर की लालिमा कुरुक्षेत्र पर फैलती है, घोड़ों की सांसें भाप बनकर उठ रही हैं। कौरव शिविर में आज असामान्य सन्नाटा है। कर्ण अपने रथ के सामने खड़ा है, उसका कवच सूरज की किरणों में आग जैसा चमक रहा है। दुर्योधन उसके पास आता है। दुर्योधन, मित्र, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। कर्ण शांत आवाज में, मित्र, आज मैं अर्जुन को पहली बार उसकी असली चुनौती दिखाऊंगा। अर्जुन अपनी गांडीव को तैयार कर रहा है। कृष्ण उसकी तरफ देखते हैं। कृष्ण, पार्थ, आज तुम्हारा सामना उस योद्धा से है जिसे तुमने अभी तक सिर्फ सुना है, पूरी शक्ति में देखा नहीं है। अर्जुन गहरी सांस लेता है। जानता हूं माधव, कर्ण कोई साधारण प्रतिद्वंदी नहीं। कृष्ण मुस्कुराते हैं। तो फिर चलो। धर्म की राह कठिन होती है, लेकिन विजयी भी वही होते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, धूल उड़ती है, शंख बजते हैं, और फिर कर्ण का रथ क्षितिज पर प्रकट होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, जैसे आग युद्ध भूमि पर उतर रही हो। पूरा वातावरण मानो थम जाता है। पांडव सैनिक फुसफुसाते हैं, वो आ गया, सूर्यपुत्र। अर्जुन और कर्ण पहली बार आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। ये नजर सिर्फ नजर नहीं, युद्ध का उद्घोष है। कर्ण मुस्कुराता है। अर्जुन, आज देखूंगा तेरे कौशल की हद। अर्जुन जवाब देता है, कर्ण, युद्ध कौशल से नहीं, धर्म से जीता जाता है। पहला तीर कर्ण छोड़ता है, अर्जुन हवा में ही उसे काट देता है। दूसरा तीर अर्जुन छोड़ता है, कर्ण बिना हिले उसे भेद देता है। दूर खड़ा सैनिक कहता है, ये दोनों मनुष्य नहीं, आग और वायु हैं। दोनों योद्धा अब तेज होते जाते हैं। कर्ण की तीर वर्षा तेज आग की तरह गिरती है, अर्जुन के रथ के ध्वज को काट देती है। अर्जुन तीरों की बौछार करता है, कर्ण के रथ के पहिए को चीर देता है। आकाश में तीरों के टकराने से चिंगारियां उठती हैं। दुर्योधन गर्व से चिल्लाता है, बहुत अच्छे कर्ण। भीम गुस्से से देखता है, अर्जुन उसे रोको। कृष्ण शांत खड़े हैं, अभी सही समय नहीं। कर्ण बिजली जैसी गति से अग्निबाण छोड़ता है, अर्जुन की ढाल टूट जाती है। अर्जुन तत्काल वायु बाण से जवाब देता है, कर्ण का धनुष कांप जाता है। कुछ क्षणों के लिए दोनों योद्धा थम जाते हैं। कर्ण, अर्जुन, तू अच्छा है, लेकिन आज मैं तेरी सीमाएं तोड़ दूंगा। अर्जुन, कर्ण, सीमा तू तोड़ नहीं रहा, सीमा तू पार कर रहा है। दोनों रथ एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, घोड़े हवा फाड़ते हैं, पहिए मिट्टी उछालते हैं। दोनों लगभग टकराते हैं और उसी क्षण दोनों एक साथ दो महाबाण छोड़ते हैं। दोनों बाण आकाश में टकराते हैं और विस्फोट की चमक युद्ध भूमि को प्रकाशित कर देती है। सैनिक अपने कानों को ढक लेते हैं। द्रोणाचार्य दूर से ये दृश्य देख रहे हैं। वो कहते हैं, ये युद्ध धनुर्विद्या का नहीं, हृदय की आग का है। कर्ण की आग वर्षों पुरानी है, अर्जुन की आग आज प्रज्वलित हुई है। भीष्म पितामह सिर झुकाते हैं। इन दोनों में महाभारत का अंतिम युद्ध छिपा है। कर्ण अपने सबसे भयानक अस्त्रों में से एक भौमास्त्र उठाता है। दुर्योधन सांस रोक लेता है। पांडव बेचैन हो जाते हैं। कर्ण अस्त्र छोड़ता है, धरती फटने जैसी आवाज होती है। अर्जुन का रथ पीछे धकेल दिया जाता है। धूल इतनी कि कुछ दिखता नहीं। उस धूल के भीतर कृष्ण की आवाज, पार्थ, शांत रहो। अर्जुन आंखें बंद करके एक दिव्य अस्त्र सक्रिय करता है, वरुणास्त्र, जो धरती को शांत कर देता है। धूल छटती है, दोनों फिर खड़े हैं। सूर्य ढलने लगता है, शंख बजा दिए जाते हैं। युद्ध का समय समाप्त, लेकिन दोनों एक दूसरे की ओर गहरी नजर से देखते रहते हैं। कर्ण, अर्जुन, आज तो बस परिचय था। अर्जुन, कर्ण, और मैं तुम्हारा प्रतिकार। कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं, पार्थ, अभी बहुत कुछ बाकी है।
आज पहला सामना हुआ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे की शक्ति को पहचान लिया है। अब युद्ध और भी प्रचंड होगा। अगर आप तैयार हैं जारी रखने के लिए, तो मिलते हैं अगली कड़ी में। एपिसोड 12, अग्निदिन, कर्ण का प्रलय। दिस इज द स्टोरी टेलर, जहां इतिहास नहीं, जीवित महाकाव्य बोलता है।